नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। बीती सोमवार को IBN24 ने हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाई थी, जिस खबर ने हम सबके होश उड़ा दिए थे। होश इस वजह से उड़ाए थे क्योंकि उस खबर से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक जुड़े हुए हैं। चाहे मैं राजनीति की बात करूं, आने वाले चुनावों की बात करूं या फिर किसी और मुद्दे की बात करूं, लेकिन यहाँ पर बीते सोमवार को IBN24 ने आपको एक खबर दिखाई थी, जो खबर हरियाणा की बहुत बड़ी खबर थी कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिली है। लगभग 4.5 साल से सजा काट रहे, रोहतक के सुनारिया जेल में लगभग 4.5 साल से सजा काट रहे बाबा राम रहीम को 4.5 साल के बाद जाकर, हालांकि राम रहीम ने बहुत बार आवेदन दिए, लेकिन इस बार जाकर इलेक्शन से ठीक पहले उनको पेरोल मिली, जिसके बाद काफी सारे सवाल इस पेरोल पर उठाए जा रहे थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहती हूं, क्योंकि कुछ कंडीशंस लगाई गई थी, ये कहा गया था कि कुछ टर्म एंड कंडीशन पर ये पेरोल बाबा राम रहीम को मिलेगी। उसमें सबसे पहली कंडीशन यही थी कि 21 दिन के लिए डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में ही रहेंगे, किसी से ज्यादा बात नहीं करेंगे, किसी से ज्यादा मिलेंगे नहीं, पुलिस के कड़ी सुरक्षा और कड़े पहरे में रहेंगे। वहीं मैं आपको बताना चाहूंगी कि गुरुग्राम के साउथ सिटी 2 क्षेत्र के नाम चर्चा घर में वो रह रहे हैं, जो कि 3 फ्लोर का नाम चर्चा घर है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पर बताया जा रहा है कि बाबा राम रहीम का परिवार वहां पर रह रहा है। फर्स्ट फ्लोर पर बताया जा रहा है कि पुलिस वहां पर रह रही है, पुलिस का कड़ा पहरा है, और सेकंड फ्लोर पर बताया जा रहा है कि बाबा राम रहीम उस नाम चर्चा घर के, गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में सेकंड फ्लोर पर रह रहे हैं, पुलिस के कड़े पहरे के बीच। लेकिन एक और खबर आज ये सामने निकल कर आई है कि 3 दिन इस पेरोल को हो चुके हैं, लेकिन बाबा राम रहीम खुश दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि पिछले कई सालों में उन्होंने कई बार आवेदन किए कि उन्हें पेरोल दी जाए, उन्हें घर जाने दिया जाए, घर वालों से मुलाकात करने दी जाए, लेकिन उन्हें ये पेरोल नहीं दी गई। लेकिन इस बार बाबा राम रहीम को 21 दिन की पेरोल मिली है, लेकिन फिर भी बाबा राम रहीम खुश दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि मिलने वालों का, सेवादारों का, प्रशंसकों का तांता लगा हुआ है लगातार। कल भी मैं आपको बताना चाहूंगी कि कल दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक फॉर्च्यूनर, एंडेवर जैसी काले शीशे वाली गाड़ियां वहां पर पहुंचती है, जिसमें से संगत उतरती है, उनके प्रशंसक उतरते हैं, फॉलोअर्स उतरते हैं। अलग अलग समय पर वो फॉर्च्यूनर और एंडेवर जैसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग चंडीगढ़ और पंजाब से मिलने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन एक जानकारी ये और निकल कर सामने आई है, क्योंकि बाबा राम रहीम काफ़ी ज़्यादा उदास दिखाई दे रहे हैं, तो वो अपने कमरे से भी बाहर नहीं निकल रहे हैं, ना ही किसी से ज़्यादा मुलाकात कर रहे हैं। और ये भी जानकारी मिली है कि पिछले 3 दिनों में अब तक सिर्फ 2 ही बार वो अपने परिवार वालों से भी मिल पाए हैं, यानी कि परिवार वालों से भी 2 ही बार अब तक उनकी मुलाकात हो पाई है। सबसे बड़ी बात, हनीप्रीत जिनसे उनका नाता पिछले काफ़ी लंबे समय से है, बहुत ज़्यादा चर्चा उनके रिश्ते के बारे में भी हुई थी, लेकिन हनीप्रीत के बारे में भी बताया जा रहा है कि हनीप्रीत को भी बाबा राम रहीम ने ज़्यादा समय नहीं दिया था। एक बार मैं वो तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगी। गुरुग्राम के नाम चर्चा घर की ये तस्वीर है, इस तरफ आप देख सकते हैं गुरुग्राम के नाम चर्चा घर की तस्वीर है, जिसके सेकंड फ्लोर पर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम रह रहे हैं। और इधर आप देख सकते हैं ये हनीप्रीत है, जिनके साथ उनके रिश्ते की काफी ज्यादा चर्चा बनी हुई थी। हालांकि चर्चा अब इस बात की भी बनी हुई है कि जहां बापू आसाराम को इतने समय में पेरोल नहीं मिली, वो भी काफी संगीन मामलों में सजा काट रहे हैं जेल के अंदर। रामपाल की मैं बात करूं, हरियाणा से वो हैं, उन्हें पेरोल नहीं मिली, तो ऐसे में बाबा राम रहीम को पेरोल किस तरीके से मिल सकती है, ये एक बड़ा मुद्दा जरूर बना हुआ है। वहीं मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि गुरुग्राम के नाम चर्चा घर में 100 मीटर की दूरी में ही पुलिस का कड़ा पहरा है। 3 नाके 100 मीटर की दूरी पर ही लगाए गए हैं। महिला पुलिस कर्मियों को भी वहां पर तैनात किया हुआ है। गुप्त विभाग के जो गुप्तचर हैं, उनके अधिकारी भी वहां पर तैनात किए गए हैं, जो पल पल की अपडेट बाबा राम रहीम की विभाग में पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी पता लगी है कि हाल ही में करनाल के एक बड़े अधिकारी भी वहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, और गुरुग्राम पुलिस काफी ज्यादा सख्त दिखाई दे रही है, काफी ज्यादा अलर्ट मोड में वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि पुलिस का वहां पर काफी कड़ा पहरा है, काफी सुरक्षा में बाबा राम रहीम वहां पर रह रहे हैं, और अपने फॉलोअर से, अपने प्रशंसकों से, संगत से मिलने की
भी ज़्यादा कोशिश नहीं कर रहे, ना ही उन लोगों से बातचीत करें, लेकिन लोगों का मिलने का तांता लगा हुआ है क्योंकि लोग काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कब बाबा राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आएंगे और कब वो उन्हें मिल पाएंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि साल 2017 में साध्वी यौन शोषण मामले में उनको 20 साल की सज़ा सुनाई जाती है, 65 लाख का उनके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। उसके बाद जनवरी 2019 में उनको पत्रकार छत्रपति हत्याकांड के मामले में भी उम्र कैद की सज़ा सुना दी जाती है, जिसके बाद से ही वो जेल में सज़ा काट रहे थे। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी, इस पेरोल के बाद काफ़ी सारे क्योंकि सवाल उठ रहे थे और पत्रकार छत्रपति के बेटे ये कहते हुए नजर आ रहे कि हाई कोर्ट में मैं इस मामले को उठाऊंगा और इस बात का विरोध करूंगा कि आखिर बाबा राम रहीम को पेरोल मिली तो मिली कैसे। पंजाब और यूपी के विधानसभा चुनावों से भी इस बात को जोड़कर देखा जा रहा है कि क्यों उनके फॉलोअर्स का क्या सहारा लेना चाहती है सरकार अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए, क्या इस तरीके का काम किया गया है, इस तरह के भी सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिर डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा राम रहीम को पेरोल मिली तो मिली क्यों। मेरी आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखिए और इसे शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं महक शर्मा, हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।